नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौरी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी यहां पर आया था और चुनाव के बाद भी मैं यहां पर मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या मां के चरणों में मुझे आने का शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसी के साथ नायब सिंह सैनी असम बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया है। आपको बताते चलें कि आज असम पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, जिसके बाद उन्होंने, आपको बताते चलें कि अभिनंदन और स्वागत का आभार जताया और साथ ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे नायब सिंह सैनी, जहां पर शॉल उठाकर उन्हें सम्मानित किया गया। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि उनकी परंपरा रही है कि जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हरियाणा में पीएम मोदी की नीतियों की जीत हुई है। कांग्रेस का झूठ हार गया है। देश में मोदी की गारंटी काम कर रही है और प्रदेश की मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हमारा भारत पिछले 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वे असम के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। असम के लोगों के लिए वे जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। देखिए, इनका ये परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है। और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। मैं आज मां कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर यहां पर आया हूं। हमारे यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही लोकप्रिय वो नेता है और उन्होंने भी असम के विकास के अंदर दिन रात गति से लगे हुए हैं। मैं उनके
जो काम वो असम के लोगों के लिए, असम की जनता के लिए कर रहे हैं। मोहना रोड एलिवेटेड पुल निर्माण के संदर्भ में निवर्तमान कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रेस्ट हाउस बल्लभगढ़ में व्यापारियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ में बैठक के बाद मोहना रोड पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। विधायक मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि एलिवेटेड पुल के काम को तेज गति से पूरा करें। विधायक मूलचंद शर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों से भी व्यापारियों को आने वाली समस्याओं का समाधान कराने की बात कही है। गुजरात का सबसे बड़ा और हरियाणा का सबसे बड़ा, और इसकी शुरुआत आज 3 दिन से दिवाली का काम है। व्यापारी को परेशानी ना हो, 215 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट करने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कर देखा, ट्रांसपोर्ट के रास्ते में देखता हूँ, हैवी ट्रैफिक को रोकना है और लोग परेशानी ना हो, काम भी करना, परेशानी ना हो, दोनों को साथ साथ रहना है। ऐसे लग रहे हैं परेशानी। तो कब तक ये रोड की समय सीमा तय की गई, कब तक बनकर तैयार होगा इस तरीके से? 2 साल का इसका समय दिया है। चुनाव जीतने के बाद सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही सुबह में सरकार बनाने से वंचित रह गई हो, लेकिन विधायक और कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद ने सोमवार को उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा नुहू से मुलाकात की। नुहू शहर में जल भराव की समस्या के अलावा त्योहारी सीजन को भी आपको बता दें, त्योहारी सीजन को देखते हुए स्ट्रीट लाइट साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के ऊपर जोर दिया है। उपायुक्त नुहू ने कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद को भरोसा दिलाया कि इस दिशा में जल्द ही तेजी से अमल किया जाएगा। मैं कहता हूं कि इसमें कोई दौराय नहीं कि जो नतीजे आए हैं उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उससे हमारे पार्टी में भी और लीडरशिप में भी एक जो है इस बात की चिंता है, उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि लीडरशिप और हम बैठ के इन चीजों के बारे में जो भी गंभीर समस्या उनका आकलन आने के बाद उनका सबका समस्या कर देंगे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात है, चाहे लीडर ऑफ पोजिशन या पार्टी के प्लेटफॉर्म की बातें हैं। अंबाला जिले में धान से मंडियां पूरी तरह से भर चुकी हैं। अंबाला छावनी की अनाज मंडी में धान काफी मात्रा में पहुंच चुकी है। अंबाला छावनी की आपको बताते चले कि यहां पर मुआयना करने के लिए उपायुक्त पहुंचे, साथ ही एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना, आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने बताया कि उन्हें यहां पर पहुंचे 7 दिन हो गए हैं। यहां पर लिफ्टिंग और बिजली की समस्या बहुत आ रही है। लिफ्टिंग ना होने से पेमेंट नहीं आ रही है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं आढ़तियों ने बताया कि मंडी में फसल सुखाने की जगह कम पड़ रही है, लिफ्टिंग की समस्या आ रही है, जिससे लिफ्टिंग स्लो होने से पेमेंट की समस्या हो जाती है। और उपायुक्त को अपनी समस्या से रूबरू कराया गया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। मैडम, अनाज मंडी वाला कैंट में अभी तक 3606 गेट पास कर चुके हैं, जिसमें से 2,28,000 कुंटल की अराइवल हो चुकी है। खरीद हो चुकी है मैडम 1,82,000 कुंटल की, और 74,500 कुंटल का उठान दोनों ही एजेंसी द्वारा किया जा चुका है, जिसमें से 61,000 कुंटल का उठान हैफेड के द्वारा किया गया है और 13,500 कुंटल का उठान है जो डीएफएससी के द्वारा किया गया है। आज डीसी साहब आए थे और एसडीएम साहब भी थे उनके साथ, और उन्होंने मंडी का मुआयना किया, मॉइस्चर चेक किया गया उनके द्वारा, जो कि अधिकतर मैक्सिमम 15% तक आया। क्या जी, एक तो जीरी की लिफ्टिंग नहीं हुई जी, लिफ्टिंग नहीं हुई, जिम्मेदार तंग का पेमेंट नहीं आई जी, वो समस्या तो हुई हो जी बहुत। बिजली और लाइट की बहुत कट लग रही है जी, 10 बजे की रात की 8 बजे लाइट गई हुई। जो मेन समस्या वो क्या आ रही है मंडी में? मेन समस्या यही लिफ्टिंग नहीं हो रही, जगह नहीं मिल रही। 17 मोर्चर की जीरी ले रहे, सुक्के की जीरी भरेंगे जी, जगह नहीं है, जो पहली उठेगी यदि पिछली गिरेगी। प्रशासन तो कह रहा है कि काफी स्पेस है हमारे पास, कुछ नहीं है, सब लिफ्टिंग नहीं है यहाँ पर। कल रात की बिजली नहीं है और एक कबाड़ बहुत पड़ा है। 7 दिन हो गया जाएगा, हो गया 7 दिन का बैठेगा। हो गया सर।
6 दिन का तो है। अगर लिफ्टिंग हो तो उसका रहेगा कम से कम एक बार तो 2000 कट्टा रोज मछली। समस्या मैडम यहाँ पे बहुत आ रही है। समस्या एक तो आ रही है कि जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे 17 मॉइस्चर में चाहिए होता है, तो उसको सुखाने के लिए जगह चाहिए होती है। जगह यहाँ कम है। जगह कम होने के कारण फिर फार्मर को वेट करनी पड़ रही है काफी दिन। किसी को 3 दिन लग जाते हैं, किसी को 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे समस्या है लिफ्टिंग की। लिफ्टिंग बहुत स्लो है। लिफ्टिंग स्लो होने के कारण पेमेंट की दिक्कत है। जब लिफ्टिंग होगी तो फार्मर के पास पेमेंट पहुंचेगी, तो सारा सर्कल धीरे चलेगा। ये प्रॉब्लम है। शेलर नहीं है यहाँ पे लिफ्टिंग करने के लिए। शेलर की बहुत समस्या है। पहले पिछले साल यहाँ 50 शेलर थे, अब की बार 10 भी नहीं है टोटल। काफी दिक्कत आ रही है। बहादुरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री के अंदर रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री में आग सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी, मगर करीब 5 घंटे बीत जाने के बावजूद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फैक्ट्री के अंदर रबर और अत्यंत ज्वलनशील केमिकल होने के कारण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फैक्ट्री के अंदर आग धधक रही है। अभी इसका जो पता नहीं लग रहा है किस चीज की वजह से लगी है। तो हमें तो नजदीकी पड़ता फायर स्टेशन हमारे, तो तुरंत प्रभाव से हमने 2 गाड़ियां निकाल दी, मौके पर पहुंच गए। तो साथ के साथ हमने अपने MI का रेलवे स्टेशन वाले को झज्जर रोहतक इनको मैसेज दे दिया, गाड़ियां मौके पर काम कर रही है। फरीदाबाद में बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित दशहरा ग्राउंड मैदान में दशहरे के अगले दिन भरत मिलाप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मेले में घूमने के लिए भारी संख्या में भीड़ पहुंची। मेले में भीड़ होने के चलते आपको बताते चले कि 5 बच्चे अपने माता पिता से पिछड़ गए हैं। उन्हें पिछड़े हुए बच्चों को मेले में आए अन्य लोगों ने बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित पुलिस चौकी में पहुंचाया, लेकिन अब बच्चों के माता पिता को खोजना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसको लेकर भी दशहरा मैदान में दशहरे के दिन लगाए गए सभी अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर को हटा दिया गया था। बच्चे केवल अपना नाम और अपने माता पिता का नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में ही ललित एम्बुलेंस के संचालक गुड्डू और निजी एम्बुलेंस संचालक मुकेश तंवर ने बच्चों के अभिभावकों को खोजने की मुहिम शुरू की और उन्होंने अपनी एम्बुलेंस के जरिए दशहरा मैदान में अनाउंसमेंट की। क्योंकि उनकी एम्बुलेंस में लाउड स्पीकर लगे हुए थे, दोनों ने जाकर दशहरा मैदान में अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि यदि किसी का बच्चा लापता है तो वो बीके अस्पताल की पुलिस चौकी में जाकर ले सकता है। एम्बुलेंस संचालकों की इस मुहिम का असर ही रहा कि बच्चे अपने परिजनों से मिले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। कहाँ है मिला बच्चा आपको? बच्चा मुझे पार्क के पास मिला जी, फिर क्या किया? हाथ पकड़ लिया तो उसने मैं ये भैया के पास गई थी, तो मैंने बोला माइक में अनाउंसमेंट करो, लेकिन वो बंद हो गया था। उसके बाद मैं इनके पास आ गई, पुलिस भैया के पास। उन्होंने अनाउंसमेंट कराई, बच्चे की माँ ने बात। नाम क्या आपका? कहाँ खो गया था बच्चा? वैसे कैसे खोया था बच्चा? कहाँ खोया था? अब आपका बच्चा जो है कि सही सलामत मिला, इनका शुक्रिया अदा करना चाहोगी आप? जब से मतलब इतना देर आपके बच्चे को रखे। आप खुश है बच्चा मिल गया? आपका नाम क्या है? गुड्डू जी, कैसे मदद की आप लोगों ने? कितने 5 बच्चे लौटाए भी आप लोगों ने? पांचों मिल गए बच्चे के माँ बाप? हाँ, ठीक है। क्या नसीहत है बच्चों के माँ बाप से? बच्चों के माँ बापों को मेले में बुलवाएं, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चले, गोद में रख, गोद में लेके। ये चलने वाला बच्चा नहीं है। और हाथ पे फोन नंबर लिख दे कम से कम। कहाँ आए थे आप? मैं मेला देखने आया था। 4 बच्चा था हाथ में, 3 बिटिया है और एक बड़ी बेटी है। तो ये मतलब करे झूला झूला, तो हम करे चलो झूला झूला रहे। पता लग कैसे हाथ छूट गया। जब हाथ छूटा ना, ये मेरे तो हाथ खोज रहे थे आप? मेरे हाथ में आ गया तो मैंने बोला इसकी बेटी करके एक ही बेटा है। तो कैसे मिला बच्चा? मिला कैसे? नहीं, यहाँ लेके आप ये आपको जानकारी कैसे मिली बच्चा यहाँ पर है?
ये मेरा देवर लगेगा, मैं मिला आके करवाने की चाहती हूँ। तो मैं बोला मेरा बच्चा खो गया, तो ये बोला चलो मैं देखती हूँ लॉन्च करवा। अच्छा। फिर भैया के पास आया तो भैया लेके आया। अच्छा अच्छा। लॉन्च तो बंद हो गया था, ये भाई के फोटो दिखाई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आपको बताते चले कि कैथल की नई अनाज मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न तो बीजेपी सरकार धान की खरीद कर रही है और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। ऐसा है, इनकी मशीनें त्रुटिपूर्ण है और जानबूझकर हमें इल्जाम लगाता हूं। किसान और आड़ती की लूट का धंधा है। आप मुझे बताइए, जब दो अलग अलग मशीनें अलग अलग नमी की मात्रा बता रही हैं, तो सच्ची कौन सी है और इसके लिए किसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है? आप स्टैंडर्डाइज नमी मानक की मशीनें क्यों नहीं बना सकते? और अगर दो मशीन अलग अलग बताती हैं, तो जो किसान के हक में है, आड़ती के हक में है नमी की मात्रा, वो मानी जानी चाहिए। खबर इधर से है, जहां पर हरियाणा के चुनावी नतीजे आने के बाद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने आए। चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लग रहे आरोपों के सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इतना ही कहा कि हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे आए हैं वे सभी को अचंभित करने वाले हैं। कांग्रेस इन चुनावी नतीजों का गहराई से विश्लेषण कर रही है। इस बार में प्रदेश में 20 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बारे में शिकायत भी मिली थी, जिसके बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है और कांग्रेस भी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम सभी दशहरे के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को यहाँ पावन स्थली झज्जर से शुभकामनाएं देते हैं। विजयदशमी का यह पर्व न्याय पर सच्चाई की जीत पर जीत का प्रतीक जो पर्व है, ये देशवासी हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद पूरे देश पर, पूरे दुनिया पर बरसे, हर से बाहर व्यक्ति में बरसे और आने वाली दिवाली सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। खबर जज्जर से है, जहां पर चुनाव परिणामों को लेकर इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि ये समय कांग्रेस में किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने का नहीं है। ये समय केवल और केवल मंथन का है। सभी को इस दिशा में मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हर किसी ने संघर्ष किया है। ना तो कुमारी शैलजा के और ना ही पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष को भुलाया जा सकता है। शैलजा और हुड्डा ने सभी को साथ लेकर सड़क से संसद तक, सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। देखिए, जिस ढंग से चाहे वो एग्जिट पोल थे, जब प्रदेश में माहौल था, लगातार कई सालों से जिस प्रकार से बीजेपी से लोग नाराज थे, चाहे युवा है, किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गरीब है, चाहे दलित है, व्यापारी, कर्मचारी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालात थे, बीजेपी कुछ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। सभी को ये लग रहा था कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से मैं झज्जर की अगर बात करूं, सुबह 8 बजे टेबल पर हमारे पोस्टल बैलेट वोट्स रख दिए गए थे और रात 7 बजे तक भी उनकी पूरी गिनती नहीं हो पाई। और सभी क्षेत्रों में यही है कि जो ईवीएम मशीनरी को लेकर 99% बैटरी, मतलब जिस दिन वोटिंग हुई है और काउंटिंग तक भी सेम बैटरी थी। मेवात जिले के पुन्हाना उपमंडल के निवाना गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग पुन्हाना से दशहरा देखकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वो पटपड़बाज गांव के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक ही परिवार से 2 सगे भाई और एक बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है।
जबकि हादसे में एक बच्ची घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए माड़ीखेड़ा पहुंचाया गया। आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिजनों ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की है ताकि मृतकों के परिजनों का गुजारा हो सके। भाई हमारे गांव में भी पहली बार हुआ है, सब 3 मौत हुई एक घर में से। बड़ा हादसा है। हाँ, बड़ा हादसा है। तो गांव में किस तरीके का माहौल है? पूरे गांव में वैसे है या कोई हुआ मातम छाया हुआ है। हाँ, ये एक ही परिवार के थे तीनों? एक ही परिवार के थे, 2 भाई थे, एक लड़की थी इसकी सन्नी की। इस तरीके से हादसा कहाँ पे कैसे सूचना मिली थी आपको? ये पुनहाना से हुआ था, बेटा फैक्ट्री है यहाँ पे गौदौला के पास। कैसे सूचना मिली थी किस तरीके से हादसा हुआ? तो कल दशहरा का दिन था, पब्लिक आ रही थी, गांव से आ रहे थे, जैसे टम्पो आते हैं, उनसे पता लगा 3 लोगों की मौत हुई। क्या क्या नाम है, क्या क्या उम्र है? सन्नी पुत्र बाबूलाल, राहुल पुत्र बाबूलाल, लड़की क्या नाम? रिया पुत्री सन्नी। 3 लोगों की मौत हुई है। कैसी सूचना मिली थी कि हादसा हो गया है? सूचना ऐसे मिली थी कि बाइक आते जाते गांव से, बाजार से गांव वाले लोग, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट रोड पे हो गया है। फिर यहाँ से भाग के गए लोग, कुछ परली साइड से भी आ रहे थे, तो ऐसे सूचना मिली। कहाँ से लौट रहे? पुनहाना से मेला देखकर। हादसे में क्या क्या लगते हैं आपको? मेरे भाई हैं जी। किस तरीके से हादसा हुआ? कितनी उम्र है? कहाँ पे हादसा? ये जी पटप्रवास के यहाँ, ये यहाँ हो जाता है गंदा नाला जो वहाँ पे। मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में दम तोड़ा? हुआ कि तो मौके पे ही मौत होगी। कम से कम 1 घंटे तक पड़ रहे, किसी ने उठाई भी ना हो। क्या क्या नाम है मरने वाले? सन्नी है जी, राहुल है और रिया है। रिया एक घायल है। रिया कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे थे? ये जी बालक वो दशहरा हमारे कह रहे हैं, दशहरा देखा पापा। हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला नूह से है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग थे, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। और ये पूरा मामला नूह से बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नूह से है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।